हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सीधा सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। सो अगर आप जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके लिए जो ऐसे ऐसे प्रश्न दे रहा हूं जो कि एकदम डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये जो वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे ताकि आपके जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से जो है लड़े। ठीक है। सो आइए वीडियो को करते हैं शुरुआत, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला नंबर जो सवाल है एकदम काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इसलिए मैं इसको कर देता हूं वीवीआई। वीवीआई कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और आपको इसका जो आंसर किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको जो बताता चलूंगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जाकर के कुछ भी लिख देते हैं और उनका जो नंबर कट जाता है एग्जामर के थ्रू, तो वो बोलते हैं कि हमारा जो नंबर ही नहीं मिला। ठीक है। बट क्या करते हैं कि मोस्टली जो गलतियां करते हैं वो क्वेश्चन का आंसर जो जैसे तैसे दे देते हैं। ठीक है। बट आपको एकदम जैसे बोले वैसे ही क्वेश्चन का आंसर लिख दो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। अगर कोई सजीव है तो सजीव के हमको 4 लक्षण लिखना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का शुरुआत आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ लक्षण आपको लिख देना है कि चलो हाँ ये जो है सजीव में लक्षण होता है। क्वेश्चन को जो आप इस तरीके से अरेंजमेंट करके लिखिए कि लगे कि एग्जामिनर को कि हाँ स्टूडेंट में कुछ दम है, कुछ तो लिख रहा है। ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है, और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, ताकि जो है जो भी कॉपी जांचने वाला होगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट में कुछ तो बात है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 मुख्य लक्षण कौन कौन है। पहला हो गया पोषण, दूसरा हो गया शोषण, और तीसरा हो गया प्रजनन, और उसके बाद चौथा हो गया कौन चीज, वृद्धि एवं विकास। ठीक है। तो हर एक सजीव के अंदर ये चीज जो है होता है। पोषण मतलब वो अपना जो भोजन बना मतलब करते हैं, भोजन वगैरह जो बना करके खाते हैं, या जैसे भी हो या दूसरों पर आश्रित रहते हैं, मतलब पोषण करते हैं। ठीक है। दूसरा है श्वसन, यानी कि श्वास भी लेते हैं सजीव, और तीसरी बात प्रजनन। प्रजनन करने का मतलब कि अपने जैसा संतान की उत्पत्ति भी जो है करते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, वृद्धि एवं विकास, उसमें वृद्धि होता है, विकास होता है। ठीक है। तो ये हमारा सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो एआईजीटी जाकर के आपको क्या करना है, एग्जाम में एकदम फटाक से लिख देना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में, यहाँ पे देखिए ये हमारा आमाशय है। ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, आमाशय। तो हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका होती है, अम्ल किसको बोलते हैं, तो जिसका स्वाद जो खट्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। ठीक है। जैसे कि दही हो गया, अचार हो गया, नींबू हो गया, तो ये सब क्या है, हमारा अम्ल। ठीक है। तो हमारे आमाशय में यानी कि जो हमारा भोजन पचता है आमाशय में, ठीक है, तो उस भोजन के पचने में यानी कि आमाशय में जो हमारा अम्ल है, तो अम्ल का क्या भूमिका होता है। तो आइए इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार का देंगे कि हमारे आमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका होती है। क्या क्या भूमिका होती है। तो ये नंबर 1 देखिए, भोजन को पचाने में सहायक होता है। अम्ल जो हमारा होता है वो क्या होता है कि भोजन को पचाने में सहायक होता है, भोजन को पचाता है। ठीक है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या कर रहा है कि भोजन में आने वाले बैक्टीरिया, भोजन में जितने सारे बैक्टीरिया आते हैं तो बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। कौन, तो अम्ल। ठीक है। तो यानी कि काफी ज्यादा लाभदायक है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में क्या कर रहा है कि पाचन की क्रिया में संतुलन बनाए रखना। जैसे अगर कोई व्यक्ति का जो पाचन क्रिया कमजोर है, ठीक है, तो अगर आप जो थोड़ा बहुत मतलब अम्ल का सेवन करेंगे तो आपका जो पाचन क्रिया है वो ऑलमोस्ट बैलेंस रहेगा, मतलब कि संतुलन बनाए हुए रखेगा। ठीक है। ज्यादा नहीं खा लेना, ज्यादा खा लोगे तो आपका पेट ही खराब हो जाएगा। ठीक है जी। सो उम्मीद है कि ये वाला जो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखे। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है, उनके नाम बताना है और साथ ही साथ उसका कार्य बताना है। ठीक है। तो ये मनुष्य में जो टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4। ये जो क्वेश्चन एकदम से वीवीआई क्वेश्चन है, दिस इज वीवीआई। ये क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसलिए फटाक से इस क्वेश्चन को लिख करके आप लोग याद करेंगे। ठीक है। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, या इसको बोलते हैं एनसीजर इंग्लिश में। ठीक है। दूसरा है रदनक, या ठीक है, रदनक नहीं, यहाँ पे देखो ये मैंने क्या लिख दिया, भेदक या रदनक भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। ठीक है। उसके बाद अर्घ च्वर्णक, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। उसके बाद च्वर्गनक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर। ठीक है। और उन्होंने बोला था कि इसका जो कार्य भी बताइए, तो चलिए हम लोग फटाफट से कार्य भी देख लेते हैं। कृंतक का जो कार्य है ये है काटने वाला। ठीक है। कृंतक मतलब काटने वाला। ये कृंतक कैसा दांत होता है, तो काटने वाला होता है। भेदक की अगर हम बात करें तो भेदक मतलब क्या होता है, चीरने या फाड़ने वाला। ठीक है। तो ये जो हमारा दांत है ये किस चीज के काम आता है, तो चीरने या फाड़ने के काम आता है। और ये अर्घ च्वर्णक जो है, तो अर्घ च्वर्णक किस चीज के काम में आता है, तो पीसने वाला है या फिर चबाने वाला। ठीक है। अगर कोई चीज जो अच्छे तरीके से नहीं पिसा रहा है तो दांत के ऊपर इसके पास ले जाइए, अर्घ च्वर्णक के पास। ठीक है। कौन सा दांत के पास, अर्घ च्वर्णक दांत के पास, तो वो उसको जो पीस देगा और साथ साथ चबा करके खा भी जाएगा। ठीक है। उसके बाद चवर्गनक, तो चवर्गनक में क्या होता है कि पीसने वाला या चबाने वाला ये भी होता है। तो चलो ये दोनों जो हमारा सेम ही हो गया। ठीक है। चवर्गनक और अर्घ च्वर्णक का काम जो है मतलब आधा आधी जो है मतलब सेम ही है, आधा आधी क्या पूरा पूरी सेम है। ठीक है। तो बाकी क्या हो गया, कृंतक और भेदक, जो कि इन लोगों का जो काम है वो अलग अलग है। ठीक है। चलिए तो उम्मीद है कि ये वाला भी आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कह रहा है मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य। यहाँ पे 4 जंतु का नाम है, मछली है, मच्छर है, केंचुआ है और मनुष्य है। ठीक है। तो इनके मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। इसका जो मुख्य श्वसन अंग है उसका नाम बताना है। तो
तो चलिए इसका जो क्वेश्चन का शुरुआत है आपको इस तरीके से लिखना है, इन सभी जीवों के श्वसन के अंगों का नाम जो है निम्नलिखित है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मछली, तो मछली का जो श्वसन का अंग है क्या है, गिल्स, ये गिल्स से श्वास करता है, ठीक है। उसके बाद मच्छर, तो मच्छर किससे से करता है, ट्रैकिया से। उसके बाद केंचुआ, केंचुआ किससे से करता है, त्वचा से, याद रहे केंचुआ जो है वो त्वचा से श्वसन करता है, ठीक है। उसके बाद मनुष्य, तो मनुष्य तो आपको पता ही है, नाक से मत लिख देना, ठीक है, मनुष्य नाक से श्वसन नहीं करता है, फेफड़ा, ठीक है, क्योंकि नाक जो है ना वो फेफड़ा में जाकर के जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो मेन पार्ट इसका फेफड़ा है, इसलिए मनुष्य किस चीज से श्वसन करता है, फेफड़ा से, ठीक है जी। बहुत बच्चे नाक से लिख देते हैं जो कि आपका मार्क जो कट सकता है, ठीक है, तो ध्यान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो है कच्ची सामग्री कहां से लाते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो कच्ची सामग्री लाते हैं वो कहां से लाते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पे हम लोग लिखेंगे कि निम्न जगहों से लाते हैं। कहां से, तो पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, जल लाता है, पर्णहरित लाता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लाता है वो वायुमंडल से लाता है, ठीक है, ये हमारा कच्ची सामग्री है, कच्ची सामग्री के रूप में ये सब है, ठीक है। तो पहला जो कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे कहां से लाते हैं, वायुमंडल से लाते हैं। दूसरा हो गया जल, तो जल कहां से लाते हैं, भूमि से, ठीक है, पौधे जो है जड़ से क्या करते हैं, उसको जो अवशोषित करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या, पर्णहरित, तो पर्णहरित जो है ना ये पौधे के पत्ती में पाया जाता है, ठीक है, या पौधे के कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश कहां से आता है, सूर्य के प्रकाश की किरणों से आता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पे मैंने आपको बता दिया है, और यही जो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली जाकर के लिख देना है कि ये सब हमारा क्या हो गया, तो कच्ची सामग्री हो गया, कहां से प्राप्त करते हैं, तो वो भी मैंने आपको जो बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, MVVI कहने का मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ध्यान से कह रहा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन होता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एवं पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या करता है कि उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो है ले जाया जाता है, ठीक है। उसे ही हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है जी। और जैसा कि आपको पता होगा कि मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है कुछ इस प्रकार के होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो मानव यानी कि मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है, और इसके जो 3 मुख्य भाग निम्नलिखित है, तो रक्त या रुधिर, ठीक है जी, उसके बाद है हृदय, और उसके बाद है रक्त वाहिनियां। परिसंचरण तंत्र के मानव में जो परिसंचरण तंत्र है उसमें से 3 भाग जो है मुख्य निम्नलिखित है। पहला हो गया रक्त या रुधिर, दूसरा हो गया हृदय, तीसरा हो गया रक्त वाहिनियां, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो एकदम काफी ज्यादा MVVI क्वेश्चन है, इसको भी जो आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, 7 में बोल रहा है कि उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। तो देखो उत्सर्जन किसको बोलते हैं, कई बार मैंने आपको बताया कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो हमारे शरीर के जो अंदर गंदगी चीजें हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है जी, तो उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और उत्सर्जन के 2 अंग निम्नलिखित है, जैसे कि उन्होंने पूछा था किसके जो 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखित है, ठीक है। पहला क्या हो गया, ब्रिक। ब्रिक का काम क्या है, ये क्या करता है कि रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि रक्त के अंदर जो भी गंदगी वाली पदार्थें होती है, अपशिष्ट पदार्थें होती है, तो उसको मूत्र के रूप में शरीर से जो है बाहर निकालता है, ठीक है। दूसरा हो गया फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या करता है कि ये रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों, यानी कि रक्त के अंदर जो गैस के रूप में अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो गंदगी वाली पदार्थ होता है, तो उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। सो टोटल इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताया। कितना क्वेश्चन बताया, 7 क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और फटाफट से देख लेते हैं, बाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए फटाफट से देखते हैं बाष्पोत्सर्जन क्या है। तो कह रहा है कि द्रव को बाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये 9th क्लास का, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना बाष्प या बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है कि द्रव को बाष्प बनकर, यानी कि जो भी नीचे में द्रव है नदी में, समुद्र में, कहीं तालाब में, ठीक है, तो अगर वो धीरे धीरे वायुमंडल में जा रहा है, ठीक करके, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो उड़ रहा है ना, ये क्या हमारा पानी ही है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, बाष्प बनकर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो टोटल इस वीडियो में मैंने आपको जो 8 क्वेश्चन बताए, कितने बताए, 8 क्वेश्चन, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि इन सब के सब क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वाकई में समझ में आया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।